उद्धव ठाकरे की स्थिति ये है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। कुआं यानी कि सरकार संकट में है और खाई ये कि जो पार्टी है वो पूरी की पूरी संकट में नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे ऐसे ही चल रहे हैं जैसे बुलडोजर पर सवार हो और उस बगावत के बुलडोजर से वो एक एक करके तमाम विधायकों को शिवसेना के तोड़-तोड़कर अपनी तरफ यहां शामिल करते जा रहे हैं। 39 का आंकड़ा पहले ही पहुंच चुका है और ऐसा लग रहा है कि अब जो 40वां विधायक है वो भी शिवसेना के इस बागी गुट में शामिल होने के लिए गुवाहाटी पहुंचने वाला है, क्योंकि इस तरह की खबरें आई हैं कि वो निकल रहे हैं। शिवसेना के संविधान के अनुसार शिवसेना प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति का फैसला ही अंतिम है और सभी को उसे मानना आवश्यक है। इसके अलावा शिवसेना का संविधान कहता है कि शिवसेना प्रमुख का चयन पार्टी की प्रतिनिधि सभा करती है। प्रतिनिधि सभा में सिर्फ विधायक और सांसद ही नहीं बल्कि जिला प्रमुख और मुंबई के विभाग प्रमुख भी शामिल होते हैं। 2018 में जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख चुना गया उस समय पार्टी की प्रतिनिधि सभा में 282 प्रतिनिधि थे। शिवसेना की नीति नियामक इकाई भी है जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहते हैं, उसका चुनाव भी प्रतिनिधि सभा ही करती है। 2018 में शिवसेना की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए 9 सदस्यों को निर्वाचित किया था। इसमें आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, दिवाकर रावते, सुभाष देसाई, रामदास कदम, संजय राउत और गजानन कीर्तिकर चुने गए थे। इनमें से सुधीर जोशी की मृत्यु हो चुकी। उद्धव ठाकरे ने बाद में 4 और सदस्यों को नियुक्त किया, जिसमें अनंत गीते, चंद्रकांत खैरे, आनंदराव अडसूल और एकनाथ शिंदे की नियुक्ति राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुई थी। लेकिन पार्टी संविधान के अनुसार शिवसेना प्रमुख को किसी को भी पार्टी से निकालने का अधिकार है। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के विधायक भले ही टूटकर चले गए, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई सदस्य नहीं गया। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर अब भी उद्धव ठाकरे का ही वर्चस्व है। हमारे साथ इस समय मुस्तफा शेख जुड़ रहे हैं मुंबई से। मुस्तफा, अगर हम इस बात को देखें, इस नियम को देखें शिवसेना के भीतर की, तो क्या इसका कोई दम रह जाता है खास और औचित्य रह जाता है, खासकर तब जब ये लड़ाई एक दूसरे रूप में अदालतों में भी पहुंच गई? बिल्कुल श्रोता, अगर आप असेंबली की बात करें तो ये बात सही है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के पक्ष में नंबर्स हैं, लेकिन वहीं शिवसेना पार्टी से अभी भी एकनाथ शिंदे जुड़े हुए हैं, ऐसा उनका दावा है। और कहीं ना कहीं उनकी पोस्टरिंग जो है वो ये तरीके से की जा रही है कि उद्धव या ठाकरे माइनस शिवसेना, इस तरह की बातें बताई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी का जो चिन्ह है वो उनके लिए पाना इतना आसान नहीं होगा, ये बात उन्हें भी समझ में आ गई है। इसीलिए उनके खेमे से ऐसी खबरें आने लगी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आज हियरिंग होने के बाद भी वो लोग राज्यपाल को अप्रोच नहीं हो रहे हैं ये कहने के लिए कि वो एमवीए से बाहर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो ये संकेत देते हैं कहीं ना कहीं अभी भी पार्टी पर जो वर्चस्व है वो उद्धव ठाकरे का है। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में सत्ता की जहां तक बात आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इस वक्त कमजोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 39 एमएलए जो है शिवसेना के वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास है। लेकिन अभी सारी जो कहानी है वो यहीं पर अटकी हुई है कि अगला कदम क्या होता है, या तो एकनाथ शिंदे या फिर बीजेपी के गठ या फिर राज्यपाल खुद। इस बात पर कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट उन्हें करनी पड़ेगी कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी मेजोरिटी पर सवाल है। अब ये देखना होगा कि वो कब होता है। श्वेता।